नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कल जहां सेशन खत्म किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। कल मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो साधन है, जानकारी प्राप्त कराने वाले जो साधन या स्रोत है, उन स्रोत के बारे में आपको जानकारी प्रदान करी। आज हम उन स्रोतों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है भूकंप विज्ञान के आधार पर। जो भूकंप है, तापमान है, दबाव है, घनत्व, इन सभी आधार को मानते हुए पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, 3 लेयर्स, जिनमें सबसे पहले नाम आता है भूप्रपटी, भूप्रपटी या फिर क्रस्ट कह लीजिए, अंग्रेजी में क्रस्ट। फिर दूसरा आता है प्रावार या फिर मेंटल। फिर आता है कोर। तो इस प्रकार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनको इन आधार लेते हुए 3 भागों में बांटा गया है, भूप्रपटी, क्रस्ट, प्रवाह और कोर। इसकी जो गहराई है वह 0 से लेकर 30 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है और इसकी गहराई है 30 से लेकर 700 किलोमीटर और इसकी है 700 किलोमीटर से लेकर 700 से लेकर 2000 और इसकी है 2000 से लेकर पृथ्वी के कोर तक, केंद्र तक इसकी गहराई है 2000 किलोमीटर से आगे। इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, 2-2 पार्ट सबके किए हुए। ऊपरी क्रस्ट व आंतरिक क्रस्ट या फिर निचला क्रस्ट। इसी प्रकार आगे ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, फिर यहां पर ऊपरी कोर और निचला कोर। अब जो ऊपरी क्रस्ट है उस ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो अलग अलग भागों में बांटती है और ये जो सभी भाग है, ये सभी को अलग अलग पार्ट में जो विभाजित करता है उनको अशांतता कहा जाता है। अशांतता या फिर असंबद्धता, अंतःसंबद्धता। दो जो क्रस्ट है या फिर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में 3 भाग है, उन 3 भाग में सभी को अलग अलग करने वाले जो पार्ट है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले को नाम दिया गया है कोरनाड, कोरनाड असंबद्धता। फिर महौर्विक, फिर रेपटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। इस प्रकार जो 2 भाग है, इन 2 भागों को अलग करने वाला, आपसे प्रश्न पूछा जाए क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसका नाम क्या है, तो महौर्विक। फिर मेंटल और कोर को अलग करने वाला जो पार्ट है उसको गुटेनबर्ग कहा गया है। तो इस प्रकार इनके नाम याद रखें। एक होता है दुर्बलता मंडल, जो स्थल मंडल या फिर जो स्थल भाग है जहां भूप्रपटी है, उस भूप्रपटी के नीचे जो चट्टानें होती है वह रबर की तरह कार्य करती है, उसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। अब आगे जो स्वेस के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। स्वेस के अनुसार
पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें स्वेस ने पृथ्वी को इसी आधार पर 3 भागों में बांटा है। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई गई है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो इन्होंने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसको 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। 3 भाग किए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। सियाल है, इनको जो नाम दिया गया है उस नाम देने का जो आधार है वह आधार ही जो उसकी संरचना है पृथ्वी की उसके आधार पर किया गया है। सियाल, सीमा और नीचे। तो इस प्रकार ये भाग किए हुए हैं। सियाल है वह सिलिका व एल्यूमिनियम से निर्मित परत है। दूसरा है सीमा, वह सिलिका व मैग्नीशियम। फिर आगे नाम आता है नीफे, यह है निकल और फेरियम, जो भारी धातुएं होती है, निकल व फेरियम। तो इस प्रकार स्वेस के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई गई है, उस आंतरिक संरचना में 3 पार्ट किए हैं स्वेस ने, सियाल, सीमा, नीफे। इसी के आधार पर आगे वेगनर ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। उसमें उन्होंने बताया जो सीमा है उस सीमा के ऊपर यह सियाल रूपी परत तैर रहा है, जिसको सीमा समुद्र बताया गया है, और सियाल है वह स्थल भाग बताया गया है जो महाद्वीप है। अलग अलग गहराई में इनका जो घनत्व है वह घनत्व भी अलग अलग है। यहाँ 2.2 घन सेंटीमीटर क्यूब ये घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर 3.7 सेंटीमीटर क्यूब, फिर यहाँ 11 के आसपास घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत है, उन स्रोत के अलावा ये प्रश्न इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में स्वेस के द्वारा बताए गए वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार यह प्रश्न बन सकता है इस चैप्टर में। धन्यवाद।